नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर है। 10 के दस्तावेज में आज विधानसभा में महिलाओं के लिए विशेष सत्र के आयोजन की बात करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सरकार की इस कवायद की सराहना की। इसके साथ ही साथ बात करेंगे पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी छापेमारी की, और साथ ही दिखाएंगे आपको सितंबर में मॉनसून का सैलाबी सितम। सबसे पहले बात नारी शक्ति के सम्मान की। और बड़ी खबर कानपुर से है। एचएएल कॉलोनी में आकाशीय बिजली गिरी है। सरस्वती शिशु मंदिर में बिजली गिरी और बिजली गिरने से स्कूल के ऑफिस में आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग को काबू में पाया, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। तो देखिए, ये हम सरस्वती शिशु मंदिर की घटना जो है उसके बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एचएएल कॉलोनी जो कानपुर में है, वहां पर आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से स्कूल के ऑफिस में आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो जोरदार बारिश का इस वक्त माहौल चल रहा है। पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है और इसी बीच कानपुर में एचएएल कॉलोनी के सरस्वती शिशु मंदिर में बिजली गिर गई, जिसके बाद आग लग गई ऑफिस में और फायर ब्रिगेड ने जाकर उस आग पर काबू पाया। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर एचएएल कॉलोनी में आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से स्कूल के ऑफिस में आग लग गई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग को बुझाया गया। कानपुर के एचएएल कॉलोनी में हादसा हुआ है। और मौसम के बदलाव को लेकर ही बड़ी खबर नोएडा से है। मौसम को लेकर गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट जारी किया गया है और 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम सुहास एलवाई ने 23 सितंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो मौसम जिस तरीके से बदला हुआ है, जगह जगह पेड़ टूटकर गिर रहे हैं। नोएडा में ही हादसा हुआ था दीवार गिरने का, जिसमें मजदूरों की मौत हुई थी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए, बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मौसम विभाग को लेकर गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट है और 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको कल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीएम सुहास एलवाई ने 23 सितंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जो कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल हैं। तो मौसम के बदलाव को देखते हुए नोएडा में अलर्ट जारी किया गया है और गौतम बुद्ध नगर के जो विद्यालय हैं कक्षा 8वीं तक के, उनको बंद करने का आदेश डीएम की तरफ से दिया गया है। यूपी विधानसभा का आज का ऐतिहासिक दिन रहा। मॉनसून सत्र के चौथे दिन महिलाओं के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें सदन की कार्यवाही के दौरान महिला विधायकों ने महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव और अन्य मुद्दे उठाकर समाज में फैली कुरीतियों के बारे में अपने विचार रखे। वहीं आज के सदन की कार्रवाई के बाद विधायकों को टैबलेट वितरण किया गया। इसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने महिला विधायकों को टैबलेट देकर की। वहीं यूपी विधानसभा भवन को आज गुलाबी रंग से सजाया गया। विधान भवन की बिल्डिंग के बाहर गुलाबी रंग की लाइटें जगमगाती हुई दिखाई दी। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने टैबलेट वितरण किया। सबसे पहले जो महिला विधायक हैं उनको ही टैबलेट दिए गए और उसके बाद फिर सभी को टैबलेट दिए गए। और दूसरी तरफ चूंकि महिलाओं का दिन था, महिला विधायकों का दिन था, ऐसे में विधानसभा को गुलाबी रंग से सराबोर कर दिया गया है। दरअसल आजादी के बाद देश में जो आज तक नहीं हुआ, वो यूपी विधानसभा में हो गया। पूरे देश में पहली बार किसी सदन में एक दिन महिलाओं को बोलने का अधिकार मिला। विधानसभा और विधान परिषद में सिर्फ महिला सदस्यों की आवाज गूंजी, बल्कि उन्होंने तमाम मुद्दे सदन के सामने रखे जो जनता से जुड़े हुए थे। मान्यवर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां एक और महिला
हंसवादिनी है, वही महिला सिंह बहानी भी है। ये अधिकार महिला को ही मिलता है। देश में रचा है नया इतिहास। पूरी दुनिया को हुआ नारी शक्ति का एहसास। यूपी विधानसभा में उठी आधी आबादी की बात। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा में महिला विधायकों ने अपनी बात रखी। महिला शक्ति को समर्पित विधानसभा में जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो कई मुद्दों को सदन में उठाए। कुशल नेतृत्व में महिला सुरक्षा, रक्षा और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति जैसे अभियान का सूत्रपात किया गया। मान्यवर, ये पहला कार्यक्रम है जो मिशन और ऑपरेशन दोनों के रूप में है। एक तरफ जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुद्दों को सदन में रखा तो दूसरी ओर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने महिला अत्याचारों की फहरिस्त गिनाई और शेरो शायरी के जरिए महिलाओं को संदेश भी दिया। आज जिस तरीके से चाहे वो छात्राएं हो, जो बच्चियां हो, जो स्कूल जाने वाली, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। एक महिला जब अपने घर में है तो घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज एक छोटी बच्ची अगर वो खेल रही होती है तो उसका वहां से अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिलती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से शक्ति का रूप हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। यूपी विधानसभा के दोनों सदनों में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का जिक्र हुआ तो मिशन शक्ति को लेकर चर्चा भी की। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो। अब गोविंद ना आएंगे, धूत बिठाए बैठे शकुनी सब मस्तक बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। भाजपा विधायकों ने दावा किया कि यूपी सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण का ख्याल रखते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर काम किया है। दावा हुआ सरकारी नौकरियों से लेकर स्वरोजगार की मुहिम में महिलाओं को तवज्जो दी गई। कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई, हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। 2022 विधानसभा चुनाव में आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है। सबसे ज्यादा भाजपा की 29 महिला विधायक जीती, वहीं समाजवादी पार्टी की 14 महिला प्रत्याशियों को जीत मिली। ऐसे में योगी सरकार ने एक दिन के लिए विधानसभा को महिलाओं के लिए समर्पित किया, जिससे वो अपनी बात रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महिला विधायकों को समर्पित विधानसभा में सीएम योगी ने महिला शक्ति पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं की महानता पर बातें कही। अखिलेश यादव ने भी महिलाओं की लीडरशिप और उत्थान पर अपने मन की बात कही। इस बहाने उन्होंने योगी सरकार पर प्रहार किया। आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है। माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा भी नहीं है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हम नहीं भूल सकते। जरा यूपी विधानसभा में महिला विधायकों के लिए दिन ऐतिहासिक रहा। हमें एक दिन का मौका मिला है, आप सोचिए, आपको इससे दुख हो रहा है। आजादी के 75 साल में पहली बार एक दिन सदन महिलाओं के लिए आरक्षित था। सदन में महिलाओं के विषयों पर आरक्षित दिन पर सीएम योगी प्रस्तावना भाषण देने के लिए उठे। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं। माँ के समान कोई छाया नहीं है, माँ के समान कोई सहारा भी नहीं है, माँ के समान कोई रक्षक नहीं है और माँ के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है।
सदन में सीएम योगी के अलावा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी महिलाओं की लीडरशिप और उनके उत्थान पर भाषण दिया। अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया के नारे से नारी शक्ति की याद दिलाई और बधाई दी। नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए। ये किसके विचार हो सकते हैं? इस समाज में अगर हम इतना सम्मान दे दें और इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दें तो हमारे समाज और देश की तरक्की और दुनिया में पहचान में आ जाएगी। न केवल उन्होंने ये कहा बल्कि एक जगह मैं उनकी दूसरी बात को कोट करता हूं कि इस देश की औरतों के लिए आदर्श सावित्री नहीं द्रौपदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम सावित्री को आदर्श मान लेते हैं क्योंकि वो पति के प्रति पूरी समर्पित थी। सदन में भाषण के दौरान सीएम योगी ने महिलाओं के लिए किए गए कामों को भी गिनाया। 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी, 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, अधिकारी और महिला कांस्टेबल सबको लेकर के। आज इनकी संख्या 35,000 से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया, जहां पर ये कार्य कुछ जगह प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी ने सरकार के कामों का आंकड़ा रखा तो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार और मुलायम सरकार के दौरान महिलाओं के लिए किए गए कामों का पूरा ब्यौरा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, OBS, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में एक दिन महिलाओं को बोलने का अधिकार मिला, जिसमें सीएम योगी और अखिलेश ने महिलाओं के उत्थान के बारे में राय रखी तो कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच तकरार भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये कार्य है, ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते और मैं सभी। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मऊआइमा इलाके का बताया जा रहा है। प्रेमी जोड़ा नहर के किनारे बैठा था। इसी दौरान कुछ दबंग मौके पर पहुंच गए और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। दबंग प्रेमी जोड़े का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। हालांकि इस दौरान लड़की दबंगों के आगे मिन्नतें करती रही, लेकिन बदसलूकी करने वालों का दिल नहीं पसीजा। और आप देखिए, जो लड़का था वो पैर पकड़ रहा था कि ये बदतमीजी मत करो, लेकिन ये नहीं माने। खड़ो भाई, खड़ो पहले। ये भाई छोड़, पहले हाथ छोड़ा। और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर शख्स की मौत हो गई। सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की घटना है। महाराष्ट्र के रहने वाले श्रीनिधि मूर्ति नाम के शख्स की मौत हुई है और इस मामले में आत्महत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। आप देखिए, नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब वो नीचे गिरे तो एकदम से मौत हो गई। 9वीं मंजिल से कोई गिरे तो क्या हश्र हो सकता है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। पलक झपकते नैनो सेकंड्स में यह हादसा हो गया और बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। सेक्टर 93A की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की यह घटना है और जो मृतक है उनका नाम श्रीनिधि मूर्ति बताया जा रहा है।
अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने पुजारी की सोते समय हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बदमाश पुजारी की हत्या कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुजारी का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। भैया आप लोग हट जाओ, थोड़ा सा बंदा है, थोड़ा जगह हो जाने भैया पीछे और अब बात गोरखपुर की, जहां भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में बताया कि हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा, मानवता और जीव कल्याण के साथ आज़ादी के आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना पूरा जीवन सनातन हिंदू धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के बरामद फर्नीचर को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया। कल विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के कमरे की दीवार तोड़कर पुलिस ने फर्नीचर बरामद किया। दावा किया जा रहा है कि बरामद फर्नीचर मदरसा आलिया से चोरी हुआ था। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर फर्नीचर को कोर्ट के सामने पेश किया है। आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिला सत्र न्यायालय में 6 ट्रैक्टर सामान ले जाया गया और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जो फर्नीचर बरामद हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरे फर्नीचर लेकर पुलिस पहुंची थी जिला सत्र न्यायालय रामपुर में, जहां पर कोर्ट के सामने पेश करके बताया गया कि ये चीज़ें जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई हैं, जिनको चोरी किए जाने का आरोप लगा था। मामला भी दर्ज है पहले से। उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी थी। 55 जिलों में येलो और 2 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 25 सितंबर तक रोजाना भारी बारिश की बात कही गई। जैसा अंदेशा था वैसा हुआ। भारी बारिश के बाद नदियां पूरे वेग पर है, चारों तरफ पानी ही पानी। हर कोई हलकान है, हर कोई परेशान है। दूर दूर तक सड़क पर उमड़े सैलाब का कब्जा है। गांव डूबे, शहर डूबे, खेत डूबे, खलिहान डूबे, सड़कों पर नाव, प्रशासन पर दबाव। बारिश बेहिसाब, नदियों में सैलाब, डूब गई कार, बह गया घर-बार, जमीन पर आई आसमानी आफत। जगह जगह बारिश की विनाश लीला, हर तरफ आसमानी प्रहार से मचा हाहाकार। बारिश और बाढ़ ने किया जीना दुश्वार। जाते जाते मॉनसून ने मचाई तबाही, फिर से आई बाढ़, बारिश और बर्बादी। फिरोजाबाद में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोग सड़क पर नाव चलाते दिखाई दिए। ये वीडियो सुल्तानपुर थाने पर सर्विस रोड का है। लोग जुगाड़ की नाव बनाकर सैर करते दिखाई दिए। वहीं जिले के नगर निगम में वार्ड नंबर 61 की मदीना कॉलोनी में घरों में काफी पानी भर गया है, जिससे लोग घर छोड़कर चले गए हैं। गैस सिलेंडर और घर का सामान पानी में तैर रहा है। तो देखिए, पहली तस्वीर, लोग अस्थायी नाव बना चुके हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि घरों की हालत क्या है। लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं, जिंदगी दूभर हो गई। इतना ज़्यादा जलभराव है। सवाल ये है कि जो इंतज़ाम होते हैं कागज़ों पर, वो ज़मीन पर क्यों नहीं उतर पाता। और 10 के दस्तावेज में आज के लिए इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।